हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट नंबर 7 जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। जेके एसएसबी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें अगर मैं बताऊं ये किन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे कभी कभी ज्योग्राफी के आते हैं, कभी हिस्ट्री के आते हैं, ठीक है, कभी कभी साइंस के भी क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक तो आपके लिए जनरल अवेयरनेस का टाइप ही क्वेश्चन जो सीरीज़ है ये है। तो इससे पहले हमारे 6 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ पे जाके आप 1 से लेकर 6 तक के जितने भी पार्ट हैं उनको सीरीज़ वाइज में वॉच कर सकते हो। और चैनल पे अगर आप न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 7। अगर आपने अभी तक हमारी JNK की सीरीज़ का एक भी पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप सर्च करके देख सकते हो। वो आपको, या तो फिर स्क्रॉल करोगे तो आपको JK प्रैक्टिस या जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर MCQs करके लिखोगे बाय JK प्रैक्टिस तो आपको हमारी सीरीज़ मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आज हम करेंगे 10 से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ गार्ड का, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर का, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, ठीक है। मोस्टली आज के जो क्वेश्चन है हमारे वो आपके हिस्ट्री से ही है क्वेश्चन है। चलिए उन पर चलते हैं, फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है वो है, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट इसका आंसर करना चाहता है वो अपने कमेंट बॉक्स में भी कर सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा स्क्रीन पर है ये है कि जो फ्रॉम वेयर द फेमस गायत्री मंत्र हैज़ बीन टेकन। तो जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से ले लिया गया है, कौन से वेदा से लिया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेदा, ऋग्वेदा, सामवेदा। कौन से इनमें से जो वेद आपके सामने इनमें से गायत्री मंत्र को लिया गया? ये एग्जाम में बड़ी बार क्वेश्चन आया है। और ये लिया गया, अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो गायत्री मंत्र है इसको ऋग्वेदा से लिया गया है। और जो गायत्री मंत्र है, कुछ फैक्चुअल चीज़ें लिख लो कि ये थर्ड वेदास है। जो ऋग्वेदा है ये थर्ड वेद है। और गायत्री मंत्र को हम सावित्री मंत्र भी बोलते हैं, सावित्री मंत्र, ठीक है। इसको याद रखना कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ गायत्री मंत्र, तो आपका सावित्री मंत्र हो जाएगा, ठीक है। कौन से वेदास है? थर्ड वेदास। और कौन सा, क्या नाम है उसका? ऋग्वेदा, ठीक है। याद रखना चाहिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गो टू वेदास, गो बैक टू वेदास, द कॉल गिवन बाय। किसके द्वारा ये कॉल दी गई थी? किसने बोला था गो बैक टू वेदास? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्या वो रामकृष्ण परमहंसा थे, विवेकानंद थे, ज्योतिबाला फुले थे, या फिर दयानंद सरस्वती थे? तो मैं आपको बता दूं वो दी थी आपकी दयानंद सरस्वती ने कि गो टू वेदास। तो इनको फाउंडर फाउंडर ऑफ आर्य समाज भी बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो वो आपके दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है। इन्होंने ही फाउंडेशन की थी आर्य समाज की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी कंसीडर्ड खादी एज द सिंबल ऑफ। गांधी जी ने जब बोला था कि खादी है, सिंबल किसका है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, या फिर मॉरल प्योरिटी का? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। तो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है। जो आपने तिरंगा देखा होगा उसमें कुछ देखे होंगे कुछ तिरंगे, कुछ जिसमें ऐसे चरखा टाइप बना हुआ था, तो ये ऐसा ही था, इनके रिलेटेड ही था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट्स वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। इनमें से कौन सी ऐसी जो मूवमेंट है वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई? प्रार्थना समाज थी, ब्रह्मो समाज थी, आर्य समाज थी, रामकृष्ण मिशन थी? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है, वो कौन सी मूवमेंट थी? वो थी आपकी ब्रह्मो समाज, ठीक है। और ये की थी स्टार्ट में, अगर बात करूँ क्या लिखा है, ब्रह्मो समाज, इनके जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, राजा मोहन राय। तो ये कब हुई थी? 1828 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखना, ठीक है, 1828 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए।
एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वाज। एडिटर है जो यंग इंडिया और हरिजन एक न्यूज़पेपर है, इसके एडिटर कौन थे? तो मैं आपको बता दूं इसके जो एडिटर है वो माने जाते हैं गांधी जी, ठीक है, गांधी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विच वाज द ओनली इंडिया साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। कौन से इसमें से ऐसी जो साइट है जो कि आर्टिफिशियल ब्रिक है, तो वो है आपकी लोथल। लोथल है कहाँ पे? ये गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात में सिचुएटेड है। एंड और ये पोर्ट सिटी थी, ये लोथल जो है पोर्ट सिटी थी आपकी, पोर्ट सिटी ऑफ, इसको ऐसे ही बोल सकते हो, पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है कि हु कंप्लीटेड द टेल्स ऑफ द पंचतंत्र। पंचतंत्र की जो कहानी थी उसकी टेल्स किसने कंप्लीट की थी? वाल्मीकि ने, वेद व्यास ने, या फिर विष्णु तुलसीदास ने। वो की थी आपके विष्णु शर्मा ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी गोट हिज इंस्पायरेशन फॉर सिविल। तो महात्मा गांधी का जो इंस्पायरेशन था सिविल डिसओबीडियंस, ये कहाँ से इन्होंने लिया था? तो इन्होंने रस्किन से लिया था, थोरियस से लिया था, कन्फ्यूशियस से लिया था, टॉल्स्टॉय से लिया था। तो इन्होंने इसको कैरी किया था दोस्तों थोरियो से, ठीक है, थोरियो से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अभी बताया कि इन्होंने जो टाइटल दिया था गो बैक टू वेदास, कुछ ऐसा था। तो इन्होंने लिया था ये, इनका ओरिजिनल नाम पूछा जा रहा है आपसे कि क्या अभिशंकर है, गौरी शंकर है, दया शंकरन करण है, या फिर मोला शंकर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका मोला शंकर है। इनका जो ओरिजिनल नाम है मोला शंकर है, और ये आर्य समाज के संस्थापक भी थे। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है कि आफ्टर द डिफीट ऑफ द प्लासे सिराजू दुल्ला वाज असैसिनेटेड एंड डैश वाज मेड द नवाब। कौन इनमें से इनका नवाब बना था? मीर जफ़र थे, मीर ख्वाज़म थे, हैदर अली थे, टिप्पू सुल्तान था। तो वो था आपका मीर जफ़र, ठीक है। और ये जो इसकी बैटल थी, प्लासी बैटल जो थी, ये जो लड़ी गई थी 23 जून 1757 में, ठीक है, 1757 में ये बैटल हुई थी। जो भी हिस्ट्री के मैं आपको बता दूं, जो भी हिस्ट्री पढ़ेगा वो डेट्स ज़रूर याद रखना। हु अमंग द ऑफ द फ्लोइंग स्टार्टेड द मराठी फोर्टनाइट न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत। तो किसने ये स्टार्टेड किया मराठी फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत? तो ये क्या डॉक्टर अंबेडकर ने किया, वीर सावरकर ने किया, विनोबा भावे ने, लोकमान्य तिलक ने किया? तो ये किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कब किया? 1927 में, ठीक है, 1927 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य अशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय। सत्य अशोधक जो समाज था वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? वो किया आपका ज्योतिराव फूले द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, ठीक है, याद रखना है चीज़ को। तो ये था क्या, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो था ये 1827 में हुआ था, ठीक है, इसको फाउंड किया 1827 में, और ये पूना में किया गया। और इसका ये मेन मोटिव था ये कि जो अनटचेबल कास्ट्स होती हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड था ये, ठीक है। उसके बाद है कि ओनली AICC सेशन गांधी जी प्रिसाइडेड वाज हेल्ड एट द। तो ये कहाँ पे हुआ था? क्या लाहौर में हुआ था, बेलगम में हुआ था, मद्रास या कलकत्ता? मद्रास। तो उसके बाद जो था द ओनली AICC सेशन गांधी जी प्रिसाइडेड वाज हेल्ड एट द, कहाँ पे हुआ? मैंने क्या बताया कि बेलगम में हुआ था, ये 1921 में हुआ, ठीक है, 1921 में, सॉरी ये 1924 में हुआ, ठीक है, 1924 में हुआ था ये। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर द। तो किस फर्स्ट इंडिया में कौन आया था? तो मैं आपको बताऊँ, आर्यंस थे, ग्रीक से, पर्शियन थे, या फिर अरब से। तो वो थे आपके आर्यंस। याद रखना इस चीज़ को, ए से, यानी कि स्टार्टिंग में ही से आर्यंस यहाँ पे इन्वेड हुए थे इंडिया में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सीरीज़ कैसी लग रही है गाइस, तो ज़रूर कमेंट करें। JNK के जो MCQs हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं बच्चों को, बच्चे
सिर्फ बोल रहे हैं कि सर PDF प्रोवाइड कर दो। मैं अभी PDF आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता बिकॉज अभी जो अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है 2 से 3 लेक्चर उसके और मिलेंगे तो वो 100+ MCQs उसके जाएंगे। बट जो हमारा मोटो रहेगा वो टॉप 100 MCQs का रहेगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम यानी कि JKSSB के किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK ज़रूर टॉपिक मिलेगा आपको। तो ये उसी में से क्वेश्चंस हैं। तो अब मैं थोड़ा और डीप लेवल जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने क्वेश्चंस में अभी तक नहीं लिखी हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि वो नेक्स्ट लेक्चर तक लिखी जाए। आज तो आपको उसका लेक्चर नहीं मिलेगा क्योंकि 2 दिन कंटिन्यू उसके लेक्चर आपको मिले। तो आपको उसका लेक्चर कल हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और आज रात को 9 बजे आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट होगा। जूनियर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है साइंस आया था उसके बारे में हम चीज़ डिस्कशन करेंगे। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फीडबैक ज़रूर दें वीडियो कैसी लगी। तो आज सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के रिलेटेड थे, तो आज आपको होमवर्क भी नहीं दिया। सो ओके गाइस, बाय, टेक केयर।